हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडीज विद मोहित सक्सेना। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, इसके लिए बेसिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसके कॉफिशिएंट का और वेरिएबल्स का रिलेशनशिप निकालेंगे हम। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन के साथ। देखिए इधर, एनी एक्सप्रेशन इन द एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ध्यान से देखिएगा, ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू अप टू एन x raised to the power n minus n। देखिए यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, n minus 1 n minus 2 up to n minus n तक जाएंगे हम। n minus n is equals to 0, this is your x raised to the power 0, and as you all know the value of x raised to the power 0 is equals to 1, so the expression is in standard form, the expression is written as an into 1 which is equals to an, simple an, okay। Now where a naught comma a1 comma a2 up to an are your constant terms, and x is your variable, n is your whole number, and decide the type of the polynomial. Please listen to me carefully. N is a whole number which decide the type of the polynomial, whether the polynomial is linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial or biquadratic polynomial. These all are decided by using n, okay। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3x plus 1 is your polynomial. A naught is 3. Compare with the standard equation. A naught is equals to 3, x variable, n is equals to 1. तो आप यहाँ लिख सकते हैं A naught is equals to 3, n is equals to 1, and an is equals to 1. This is your an. अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, नेक्स्ट इज योर 3x square plus 2x plus 1. 3x square plus 2x plus 1. Compare with the standard equation. A naught is equals to 3, n is equals to 2, an is a1 x raised to the power n minus 1 से कंपेयर करोगे, a1 is equals to 2 and minus 1, n is equals to 2 and minus 1 is 1, and an is equals to 1, okay। Next, 3y cube plus 2y square plus 7y plus 9। देखिए यहाँ कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। a naught is equals to 3, n is equals to 3, a1 is equals to 2, n minus 1 is 3 minus 1 is equals to 2, a2 is 7, and an is equals to 9, where n is 3, so a3 is equals to 9, okay। अब पॉलिनोमियल्स, किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको वो कंडीशंस नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मिस्टेक्स कर देंगे। तो चलिए हम कंडीशंस के बारे में देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। कंडीशन, एसेंशियल कंडीशंस, for an expression
for an expression to be a polynomial, to be a polynomial. देखिए, सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में ये x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 2। x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑर्डर के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हाईएस्ट पावर x की 2 है, तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो एक जनरल फॉर्म होता है वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म से हम इसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सपोज दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज इफ a इक्वल टू 0, if a इक्वल टू 0, तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? देखिए, bx प्लस 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ये 0 हो गया तो आपके पास आ गया bx प्लस सी। bx प्लस सी। अब यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर इज 1। जहां x की हाईएस्ट पावर 1 होगी उस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं जैसे ही a की वैल्यू के 0 हुई, आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो कन्वर्ट हो गया लीनियर पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। ही आपने a की वैल्यू 0 पुट करी तभी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। तो एक एसेंशियल कंडीशन क्या हो सकती है? किसी भी पॉलिनोमियल के लिए कभी भी आपके पास जो a नॉट होगा वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पीछे एक्सप्रेशन में जो हमने लिखा था a नॉट एक्स रेज टू द पावर n प्लस a1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 अप टू a नॉट, इस एक्सप्रेशन में कभी भी a नॉट 0 नहीं होना चाहिए। a नॉट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग पावर ऑफ x। एक्स रेज टू द पावर n ये वाला पूरा टर्म बोलते हैं, इस पूरे टर्म को बोलते हैं हम लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म। तो कभी भी आपके पास ये जो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो आपके पॉलिनोमियल का नेचर है या टाइप है वो चेंज हो जाएगा। ये एक फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड एसेंशियल कंडीशन क्या हो सकती है? कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी जो पावर है दैट इज पावर ऑफ पॉलिनोमियल विच डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। पावर ऑफ पॉलिनोमियल that is n, power of polynomial that is n must be a whole number, must be a whole number। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल पर। चलिए टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी आपको मैं बेसिक बताऊंगा, इसके बाद हम डिटेल में इसके एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का पीछे आपको बता ही चुका हूँ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो। इसका एग्जांपल ले लेते हैं 3x प्लस 1। हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? इसमें 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अब आपको समझ आ ही गया होगा हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी होगी? 3।
नेक्स्ट इज योर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज योर 4, 2x raised to the power 4, 3x cube, 2x square plus x plus 9, 3, 2, ठीक। तो ये हो गए आपके टाइप्स। इन 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हैं आपके सिलेबस में, वही हमें डिस्कशन भी करना है। इन 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स, ये आपके पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनके बारे में हम फर्दर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसकी हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बाद इनके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम आगे फर्दर वीडियोज में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस।